नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सब मज़े में होंगे। पामिस्ट्री में हैंड एनालाइज करते हुए कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जिसको मुझे लगता है आजकल के जो नए पामिस्ट हैं वो भूल ही गए हैं, उन्होंने इग्नोर कर दिया इस पार्ट को, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस बात की जानकारी के बिना आप कंप्लीट हैंड एनालिसिस कर ही नहीं सकते हैं। जनरली क्या होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं वाटरी हैंड क्या है, अर्दी हैंड क्या है, एयरी हैंड क्या है और फायरी हैंड क्या है, लेकिन हाथ किस टाइप का है इसको तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। Oh my god. हाथ की इन 4 किस्मों का जिक्र सामुद्रिक की लाल किताब में भी किया हुआ है, जिसको 4 तरह के हैंड्स आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। पहला फ्लैबी हैंड, दूसरा सॉफ्ट हैंड, तीसरा इलास्टिक हैंड और चौथा होगा हार्ड हैंड। इन चारों के बारे में एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे फ्लैबी हैंड पर कि ये कैसा होता है, क्या होता है और इन लोगों का नेचर किस तरह का होता है। फ्लैबी हैंड कैसा होगा, जैसे किसी न्यू बॉर्न बेबी का हैंड हो, छोटे बच्चे का हैंड, जिसको आप हाथ मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा उसका हाथ आपके हाथों में ही घुल गया है, इस तरह का हैंड। तो जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसका फ्लैबी हैंड होगा, यानी बुलबुला सा, बिल्कुल चिपचिपा सा ऐसा हैंड होगा, ऐसा पाम होगा, सॉरी, उसकी हथेलियाँ इस टाइप की होगी, उसमें चिपचिपाहट होगी, तो जब आप ऐसे आदमी से मिलेंगे तो आप तुरंत देखते ही बता सकते हैं कि ये व्यक्ति एक नंबर का आलसी होगा। क्योंकि जो फ्लैबी हैंड वाले होते हैं उनके अंदर आलस कूट कूट के भरा होता है। ये लोग हर चीज़ चाहते हैं कि इनको इजीली मिल जाए, यानी टेबल पर थाली में सजा के इनको चीज़ें परोस दी जाए, बस इस तरह का इनका नेचर होता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लोग बेवकूफ़ होते हैं, ये लोग बहुत शातिर माइंड भी हो सकता है, लेकिन फिज़िकल एनर्जी की इसके अंदर इतनी कमी होती है कि ये जो अपने टारगेट्स हैं या अपना कुछ भी इसको करना है, वो काम पूरा करने में ये असमर्थ होते हैं। ये सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन फिज़िकल एनर्जी उसमें नहीं लगा सकते। तो जब भी आप फ्लैबी हैंड वाले आदमी से मिलेंगे, आप मान लीजिए कहीं बैंक में जा रहे हैं, किसी सरकारी ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और आपने देख लिया कि इस आदमी का हाथ ऐसा है, फ्लैबी है, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका काम जल्दी से नहीं करेगा, आपको उसके बहुत बार चक्कर काटने पड़ेंगे, तभी जाके वो आपका काम करेगा। फ्लैबी हैंड वाला को कभी भी आप जब उनका हाथ एनालाइज करें तो कभी भी ऐसा कोई कमिटमेंट ना करें कि आपकी ये विश पूरी हो जाएगी या आपको ये चीज़ अचीव हो जाएगी लाइफ में। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे गीता में भी लिखा है, कर्म का फल है, सपने देखने का कोई फल नहीं है। तो फ्लैबी हैंड वाला आदमी प्लानिंग तो कर सकता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि फिज़िकल फोर्स की इसके अंदर इतनी कमी होती है कि ये समझ लीजिए अपनी सीट से या अपने बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते। अब जो दूसरा हाथ है हमारे पास, वो आ जाता है सॉफ्ट हैंड। ये भी आप कह सकते हैं किसी बच्चे का हैंड है, बहुत से लोगों का हैंड ऐसा होगा, सॉफ्ट होगा, जैसे एक्ट्रेसेस हो गई, इन लोगों के हाथ सॉफ्ट होते हैं, जिनको कोई ज़्यादा फिजिकल हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, इनके अंदर भी वाइटल फोर्स यानी जो कुछ करने की इच्छा है, कुछ कॉन्फिडेंस है, ये एनर्जी हमेशा इनके अंदर कम ही रहती है। ये भी चीज़ों को जल्दी ईज़िली पाना चाहते हैं बिना बहुत ज़्यादा मेहनत करे। तो जब भी आप सॉफ्ट हैंड वाले से मिलेंगे या आप हैंडशेक करेंगे किसी से, तो आप जान जाएंगे कि इसका हैंड जो है सॉफ्ट है। सॉफ्ट हैंड की दूसरी पहचान क्या है, जैसे आप फ्लैबी हैंड वाले से हाथ मिलाएंगे तो उसका हाथ आपको चिपचिपा लगेगा, वो दबा ही रह जाएगा। लेकिन इनका हैंड थोड़ा सा रेजिलियंट होगा, थोड़ा सा रेसिस्ट कर सकते हैं ये लोग। हाँ, पर एक चीज़ है, ये जल्दी से बहुत दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं सॉफ्ट हैंड वाले, इनकी एक ये भी नेचर है। सॉफ्ट हैंड वाले से भी आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें कि ये ज़्यादा बहुत कुछ आपके लिए करेगा। फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं कर सकता, टेबल पे बैठ के, कहीं चेयर पे बैठ के काम करना हो तो वो ये लोग कर लेंगे बखूबी। दूसरा, सॉफ्ट हैंड वाले जो है अंदर से इनके अंदर इच्छा ही नहीं आती, कोई अंदरूनी इच्छा ही जागृत नहीं होती कि ये अपने काम को पूरा कर सके। लेकिन एक चीज़ है जहाँ फ्लैबी हैंड से डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, वो ये है कि अगर इनको सही गाइडेंस, सही इन्वायरमेंट और सही मोटिवेशन मिल जाए तो ये ज़रूर अपने काम को पूरा कर देंगे। अब बात करेंगे इलास्टिक हैंड किसका हुआ। इलास्टिक हैंड मतलब जब आपने उससे हैंडशेक करा तो उसका हाथ दबेगा और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा जल्दी से ही, यानी ये मैंने यहाँ पे दबाया और ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो ऐसे लोगों के हैंड जो होते हैं वो हम इलास्टिक हैंड कहते हैं, लचीला हाथ।
और ये जो है पामिस्टिक के अकॉर्डिंग बेस्ट हैंड्स होते हैं। इस तरह के लोग अपनी एनर्जी को, फिजिकल एनर्जी को और मेंटल एनर्जी को, दोनों को बखूबी यूज़ करते हैं अपना काम करने के लिए। इनमें जोश भरा होता है और ये किसी भी काम से को करने से डरते नहीं है, ना ही ये नए लोगों से, नए एनवायरनमेंट से डरते हैं। इनमें एक एबिलिटी होती है रिस्क लेने की भी, ये ले सकते हैं रिस्क। तो जब भी आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले, उसका हाथ देखें, तो आप हाथ देखते ही समझ जाएंगे कि ये इसके अंदर कुछ एनर्जी है, ये बंदा मेरा काम कर सकता है और ये मेंटली भी स्टेबल है। तो इस तरह के हाथ जो इलास्टिक हैंड होते हैं, इनको हम बेस्ट हैंड मानते हैं। अगर इन लोगों के अंदर कोई टैलेंट है तो इनके अंदर इतनी फिजिकल फोर्स भी होती है कि ये उस टैलेंट को बखूबी यूज़ कर सके। ये हमेशा नए आइडियाज़ के लिए ओपन रहते हैं। ये हमेशा दूसरों की बातें भी सुनते हैं और अपना व्यू भी रख देते हैं। तो इलास्टिक हैंड की एक ये सबसे अच्छी क्वालिटी है कि ये नई चीज़ों को ग्रैस्प करने में कभी पीछे नहीं हटते। जैसा कि हमने फ्लैबी हैंड देखा था, वो आलसी है, आलसी रहेगा, उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती। बट यहाँ पे इलास्टिक हैंड वाला आगे बढ़कर स्टेप लेगा। अब जो चौथी किस्म का हाथ है वो आ जाता है हार्ड हैंड में, यानी सख्त हैंड। अब सख्त हैंड किसका हो सकता है? जैसे जिसकी फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हो, जैसे जो लोग जिम करते हैं उनका भी हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन का भी हो सकता है, या मजदूर का। इस टाइप का हैंड आपको ऐसी लोगों में मिलेगा, क्योंकि हार्ड हैंड और फ्लैबी हैंड जो है ये दो एक्सट्रीम्स हैं हैंड कैटेगरी में। यानी एक फ्लैबी बिल्कुल आलसी और एक हार्ड हैंड जिसमें एनर्जी इतनी भरी हुई है कि वो कभी थकता ही नहीं है। आप कभी भी ऐसे लोगों से हाथ मिलाएंगे तो उसका एक अलग ही ऑरा आपको दिखेगा कि ये किस टाइप का बंदा है, इसके अंदर इतनी फोर्स, इतना कॉन्फिडेंस आपको नज़र आएगा। हाँ, जहाँ कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ डिस्क्वालिटीज़ भी होती है हार्ड हैंड की। हार्ड हैंड वाला जल्दी से आपकी बात नहीं मानेगा। ये लोग, इनका हाथ रेजिलेंट नहीं होता है, आप दबाएंगे तो दबेगा भी नहीं, ऐसा लगेगा जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है वो आपने हाथ में ले लिया हो। दूसरा, ये जल्दी से आपके प्रभाव में नहीं आएंगे। लाइक अर्दी हैंड जैसे होता है, बचपन से जो चीज़ें इन्होंने सीखी है ये उसी रूटीन को, उसी काम को फॉलो करते हैं, उसी तरह से अपना काम करते हैं। आप इनको कोई नया आइडिया देंगे कि भैया अपना काम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो हार्ड हैंड वाला जल्दी से आपकी बात नहीं सुनेगा। वो उसने जो सीखा है उसके लिए वही सही है। तो हार्ड हैंड वाले लोगों से दूसरी चीज़, आपको बच के भी रहना है। ये लोग थोड़े गुस्सैल भी हो सकते हैं। अगर हो सकता है कि अगर उसको गुस्सा आ गया तो आप पे एक आध घूंसा भी चढ़ जाए।